हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर सीबीएसई में पूछा ही पूछा जाता है। नॉट फॉर सीबीएसई, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप एनडीए हो, नीट हो या जेई हो, अक्सर हर जगह इसके ऊपर क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेगा कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके अक्रॉस करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन सारे के ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको अक्सर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ बोर्ड में तो अक्सर ये पूछा ही पूछा जाता है, और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये आता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो बहुत ही सिंपल, देखिए कैसे हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला फंडा जो होता है किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का, वेरी सिंपल, आपको एक शंट लेना। अब कहोगे कि सर शंट क्या होता है? तो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को ही बेसिकली हम लोग शंट कहते हैं, यानी कि जो शंट होता है ना, बहुत ही स्मॉल रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं? शंट कह देते हैं। अब ये शंट का जो एक्चुअली वैल्यू होता है वो कैसे डिपेंड करता है? तो करंट के रेंज पे जो होता है ना, वो शंट का वैल्यू डिसाइड होता है। यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि इतना ओम रेसिस्टेंस को ही हम शंट कह देंगे, यानी कि डिपेंड करता है करंट का रेंज कितना है। तो करंट के रेंज के अकॉर्डिंग शंट का वैल्यू क्या होता है? डिसाइड करता है। वेरी सिंपल, यानी कि एक तरह से शंट का जो वैल्यू होता है वो करंट के रेंज के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिसाइड होता है। वेरी सिंपल। तो सिंपली आपको समझना है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को ही बेसिकली क्या कह देते हैं? शंट कह देते हैं। तो आपको सिंपल सी बात, एक शंट लेना है और उसको क्या करना है? गैल्वेनोमीटर के ठीक पैरेलली कनेक्ट कर देना है, जैसा कि हम आपको यहां पे बहुत अच्छे से सर्किट डायग्राम के अंदर दिखा रखा हूं कि हमने यहां पे एक शंट लिया, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, और उसको ठीक गैल्वेनोमीटर के हमने कैसे कनेक्ट कर दिया हूं? पैरेलली कनेक्ट कर दिया हूं। तो जैसे ही आप शंट को इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा जो गैल्वेनोमीटर है वो किसके तरह वर्क करने लगेगा? एमीटर की तरह। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर नहीं करता है, सिर्फ करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। किसी भी सर्किट के अंदर करंट है, जानते हो कि गैल्वेनोमीटर कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर क्या करता है? करंट को मेजर नहीं करता है, सिर्फ करंट के प्रेजेंस को सर्किट के अंदर डिटेक्ट करता है कि किसी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट के प्रेजेंस को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता। लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस शंट को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में। अब ये यही गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करने का काम करेगा। तो वेरी सिंपल। तो जैसा कि मैं यहां पे लिख भी दिया, एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए भी दिखा रखा हूं कि गैल्वेनोमीटर कैसे एमीटर में कन्वर्ट होगा। टू कनेक्ट शंट, यहां पे मैं लिख भी दिया हूं, टू कनेक्ट शंट पैरेलली विद गैल्वेनोमीटर। जहां पे भी जी लिख करके उसको सर्कल के अंदर देते हैं, इसका मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। यानी कि डिवाइस को हम लोग, ये कोडिंग होता है, ये सिंबल होता है कि किसी भी डिवाइस को हम कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे यहां पे गैल्वेनोमीटर है तो जी लिख करके सर्कल डाल दिए, एमीटर है तो ए लिख करके सर्कल डाल दिए। तो अक्सर सर्किट में आपको इसी तरह कोडिंग में मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी लेटर, यानी कि जो भी डिवाइस होता है उसका जो पहला लेटर होता है कैपिटल में लिख के उसको सर्कल के अंदर डाल दिया जाता है, उससे कोडिंग पता चल जाता है कि इस डिवाइस के बारे में ये मेंशन किया गया है। तो वेरी सिंपल। तो हमने ऑलरेडी देखा, यहां पे लिख भी दिया हूं, टू कनेक्ट शंट पैरेलली विद गैल्वेनोमीटर। वेरी सिंपल। और यहां पे शंट बेसिकली क्या होता है, यहां पे मैंने लिख भी दिया हूं, शंट क्या है? तो स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को ही शंट कहते हैं। वेरी सिंपल। तो आपने ऑलरेडी देखा कि हमने शंट को गैल्वेनोमीटर के ठीक क्या कर दिया? पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर किसके तरह वर्क करने लगा? एमीटर की तरह। अब जब ये गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह वर्क करेगा तो इसके अक्रॉस करंट को कैसे मेजर करेंगे? तो करंट को मेजर करने का ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके जरिए हम करंट को मेजर कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल करंट है, आई किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? टोटल करंट को। तो जैसे ही ये करंट गया तो यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन है, तो कुछ करंट किसके अक्रॉस पास करेगा? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जाएगा, और कुछ करंट किसके अंदर, किसके अक्रॉस पास फ्लो होगा? शंट के अक्रॉस जाएगा। यानी कि कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा, कुछ शंट के अक्रॉस जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट जाएगा उसको हम आईजी मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली शंट के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल करंट में से आईजी को क्या कर देंगे? माइनस। तो शंट के अक्रॉस जो करंट होगा वो आई माइनस क्या हो जाएगा? आईजी। फिर आउटपुट में तो हमें वही नेट करंट मिलेगा, आई। तो वेरी सिंपल, जब ये गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह वर्क करेगा, एमीटर की तरह बिहेव करेगा, तो करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो IG इज इक्वल टू करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर व्हिच इज इक्वल टू RS। RS का मतलब होता है रेसिस्टेंस अक्रॉस शंट, यानी कि ये जो शंट है इसका रेसिस्टेंस कितना है, अपॉन में RG। RG का मतलब गैल्वेनोमीटर तो हमारे पास क्या है? एक रेसिस्टेंस ही है, इसका वैल्यू काफी ज्यादा होता है। हाई रेसिस्टेंस को ही बेसिकली हम लोग गैल्वेनोमीटर कह देते हैं। तो
यहाँ पे Rg का मतलब हो गया रेसिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर और Rs का मतलब हो गया रेसिस्टेंस अक्रॉस शंट। तो यानी कि करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Rs अपॉन में Rg प्लस Rs इंटू आई यहाँ पे क्या है टोटल करंट। ठीक उसी तरह से अगर हम रेसिस्टेंस अक्रॉस शंट को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे तो रेसिस्टेंस अक्रॉस शंट को फाइंड आउट करने का एक्सप्रेशन हो जाता है Ig अपॉन में I माइनस Ig इंटू Rg। वेरी सिंपल, यानी कि करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर अपॉन टोटल करंट माइनस Ig, क्योंकि यहाँ पे शंट के अक्रॉस करंट क्या है I माइनस Ig इंटू Rg। Rg का मतलब हो गया रेसिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। तो अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा क्या होगा, एक तो चीज पूछेगा कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिख दोगे टू कनेक्ट शंट पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। वेरी सिंपल, तो पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर किसके तरह वर्क करने लगेगा, एमीटर के तरह। और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो वैल्यू वगैरह दिया रहेगा, पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। कभी पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस अक्रॉस द शंट, तो Rs इज इक्वल टू इस फॉर्मूला को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे सारा गेम किसका था, शंट का था। और शंट जब तक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में नहीं कनेक्ट होगा तब तक गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये शंट है क्या, तो मैंने यहां पे लिख भी दिया, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो ये शंट का फंक्शन क्या है, यूज क्या है, यानी कि शंट को हम लोग यूज किस रूप में करते हैं। तो वेरी सिंपल, मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं यूजेस ऑफ शंट। सबसे पहला शंट को यूज करने किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज जो शंट का होता है इस सर्किट के अंदर, बहुत ही सिंपल, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। यानी कि शंट को हम क्या करते हैं, किसी भी एमीटर के अंदर रेंज को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं, शंट को। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एमीटर एक डिवाइस है जो बेसिकली करंट को मेजर करने का काम करता है, वेरी सिंपल। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को केवल डिटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जब इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यही गैल्वेनोमीटर किसके तरफ काम करेगा, एमीटर के तरफ, डेट मींस करंट को मेजर करने का काम करेगा। तो कोई भी एमीटर है तो एमीटर के अंदर जो रेंज को अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए किसको यूज करेंगे, शंट को। यानी कि पहला शंट का यूज क्या हो गया, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। यानी कि किसी भी एमीटर के अंदर रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, शंट को। और दूसरा यूज क्या होता है, तो वो तो दिख रहा है आपको कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, शंट का, जो कि यहां पे दिखाया गया है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर को जब आप एमीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, शंट का। और तीसरा सबसे बेहतरीन यूज क्या है, टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट। यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जब ज्यादा करंट हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से भी बचाएगा कौन, शंट बचाएगा। तो ये जो तीन यूजेज है शंट का, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, किसी एमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, शंट का यूज करेंगे। दूसरा यूज था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका यूज करेंगे, शंट का यूज करेंगे। और तीसरा यूज था गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए, यानी कि लार्ज करंट के कारण जो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शंट का यूज करेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कीजिए। आपका किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपको क्या लेना है, गैल्वेनोमीटर और एक ले लेना रेसिस्टेंस। आप किसी भी रेसिस्टेंस को क्या करो, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस सीरीज में जब कनेक्ट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा जो गैल्वेनोमीटर है वो किसकी तरह वर्क करने लगेगा, वोल्टमीटर की तरह। वेरी सिंपल। और वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। वेरी सिंपल, तो मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं, टू कनेक्ट ए रेसिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। यानी कि जब आप किसी रेसिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर किसके तरह वर्क करने लगेगा, वोल्टमीटर की तरह। वेरी सिंपल। तो हम इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया V अपॉन में Rg प्लस R। Rg रेसिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, R हमारे पास क्या है, ये रेसिस्टेंस है। उसी तरह से रेसिस्टेंस इस फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हो। Rv का मतलब हो गया रेसिस्टेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। ये जो वोल्टमीटर बन गया गैल्वेनोमीटर तो उसके अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या होगा, तो Rv इज इक्वल टू Rg प्लस R। रेसिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस ये जो रेसिस्टेंस है दोनों को ऐड कर दो तो हमें क्या दे देगा, रेसिस्टेंस अक्रॉस वोल्टमीटर।